गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू एलकेमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम समास के बारे में अध्ययन करेंगे। दो या दो से शब्दों के अधिक मेल को समास कहते हैं। समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इसमें शब्दों के मेल के समय उनके बीच के परिसर्ग अर्थात चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, यहाँ का परिसर्ग का लोप हो गया तो राजपुत्र शब्द बना। समस्त पद विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद कहलाता है। जैसे राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति शब्द समस्त पद है। समास विग्रह सामासिक पद को तोड़ना, मतलब समस्त पद को तोड़ना, एक शब्द को तोड़ के अलग अलग टुकड़े करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राष्ट्रपति का एक समस्त पद है और इसका समास विग्रह होगा राष्ट्र का पति। समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं। सब तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है जबकि पूर्व पद गौण होता है। उत्तर मतलब दूसरा पद इंपॉर्टेंस रखता है और पहला पद नॉर्मल होता है। समस्त पद बनाते समय शब्द समूह के बीच में आने वाले परिसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे मैंने राष्ट्र का पति, तो का शब्द का लोप हो गया, का परिसर्ग का लोप हो गया तो राष्ट्रपति बन गया, तो परिसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे राजा का अभिषेक तो राज्य अभिषेक। तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष, कर्म कारक का परिसर्ग होता है को, कर्ता ने कर्म को। इस समास में समस्त पद बनाते समय को परिसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, यश को प्राप्त, यश प्राप्त। गाम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ वनगमन, वन को गया हुआ वनगमन। करण तत्पुरुष, करण कारक का परिसर्ग शे मतलब जुड़ने का भाव तथा के द्वारा। इस समास में इन परिसर्गों का लोप हो जाता है। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा, कृत मतलब बनाई हुई, रची हुई, तो तुलसी कृत कहलाएगी। मन से चाहा हुआ, मन चाहा। संप्रदान तत्पुरुष, समास संप्रदान कारक का परिसर्ग के लिए मतलब चिन्ह है के लिए, किसी को कुछ देने के अर्थ में होता है। इस समास में के लिए परिसर्ग का लोप हो जाता है। माल के लिए गाड़ी, मालगाड़ी। अपादान तत्पुरुष, अपादान में परिसर्ग है से मतलब अलग होने का भाव। रोग से मुक्त, रोग मुक्त। गुण से हीन, गुणहीन। संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक के परिसर्ग में का, के, की आदि का लोप हो जाता है। संबंध की रचना के दौरान ये परिसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जैसे सेना का पति, सेनापति। हरि की भक्ति, हरि भक्ति। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक के परिसर्ग में पेपर होते हैं। इस समास की रचना करते समय इन परिसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे घोड़े पर सवार, घुड़सवार। शरण में आगत, शरणागत मतलब शरण में आया हुआ। समास नंबर 2 कर्मधारय समास। इस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। पहले समास में तत्पुरुष में मैंने बताया प्रथम पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे महादेव, महान है जो देव, देव शब्द इसमें प्रधान है। नर रूपी सिंह है, नरसिंह है। द्विगु समास, इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है मतलब नंबर होता है तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराते हैं। रत्नों का समूह है, नवरत्नों का समूह है,
नवरत्न। तो नंबर का भी बोध होता है और समूह का भी बोध होता है। अव्ययभावी समास, इस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। हर दिन, प्रतिदिन, हर दिन, जितना शीघ्र हो मतलब यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, जितना जल्दी हो सके। बहुव्रीहि समास, इस समास में दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद गौण होते हैं, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का स्पष्ट करते हैं, तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं। दशानन मतलब 10 है आनन जिसके, पद इसमें कोई भी नहीं है लेकिन अर्थ तीसरा ही निकलता है, स्पष्ट होता है। मीनाक्षी, मीन के समान आंखों वाली मीनाक्षी। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसका विग्रह पढ़ने पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है। रात दिन, योजक मतलब बीच में जो डैश वाले शब्द होते हैं वो योजक चिन्ह कहलाते हैं, योजक शब्द कहलाते हैं। रात और दिन दोनों ही पद प्रधान होते हैं, मतलब रात भी इतनी इंपॉर्टेंस रखती है और दिन भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो रात और दिन। दाल भात, दाल और भात। द्वंद्व समास का अर्थ होता है मतभेद, मतलब दोनों के बीच में भेद होना, मतभेद होना, टक्कर होना। इस समास के उत्तर पद तथा पूर्व पद एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं, दोनों का ही अर्थ अपोजिट निकलता है, दोनों पदों के अर्थ में द्वंद्व होता है। धन्यवाद।